इंसाफ की फतह हुई है। पाकिस्तान के आइन की बालादस्ती को तस्लीम किया गया है और पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट का एहतराम किया गया है। 17 जुलाई को पंजाब के लोगों ने एक वाज़ेह पैगाम दिया था कि हम एक बयानिया जो इमरान खान साहब ने कौम के सामने पेश किया था, हमने दिल से उसको कबूल किया है और ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो हम पर मुसल्लत की गई, हम इसको मुस्तरद करते हैं। पहले उन्होंने ज़मीर फरोशों को साथ मिलाकर अपनी अक़लियत को अक्सरियत में तब्दील किया और फिर जब वो डीसीट हुए तो अवाम ने उन्हें मुस्तरद करके इमरान खान के और तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दे दिया। उसके बाद जो कुछ पंजाब असेंबली में हुआ, मुंतखब नुमाइंदगान ने वाज़ेह अक्सरियत से चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब किया। 186 वोट उन्हें हासिल हुए और उनके मद्दे मुकाबिल 179 वोट ले सके। वाज़ेह हो गया कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का और पंजाब के ऐवान का फैसला क्या है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मज़ारी ने जो किरदार अदा किया वो शर्मनाक है। उन्होंने आइन को रौंदा, उन्होंने असूलों की पासदारी नहीं की। वो तहरीक इंसाफ की टिकट पर मुंतखब होकर आए थे, उन्होंने उसका लिहाज भी नहीं किया, उन्होंने कानून का लिहाज भी नहीं किया और उन्होंने अपने वक्ती मफादात को सामने रखते हुए वो किया जो ना कानून इजाज़त देता था, ना आइन में उसकी इजाज़त थी। उसके बाद हम यहाँ हाजिर हुए सुप्रीम कोर्ट की खिदमत में और उन्होंने, मैं समझता हूँ कि बड़े हौसले से, बड़ी बुर्दबारी से, बड़ी खंदा किया जो ना कानून हुकूमत की धमकियों को बर्दाश्त किया। जो लबो लहजा उन्होंने अख्तियार किया था मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत में, उन्होंने बड़े तहम्मुल से उसको बर्दाश्त किया और अपनी जिम्मेदारी निभाई। सोशल मीडिया पर हुकूमत हमले किए गए को बर्दाश्त, लेकिन उन्होंने बिल्कुल वो इख्तियार किया था हुए और उन्होंने बहुत कुछ फॉलो किया इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने की कोशिश की और एक फुल कोर्ट का एक मुतालबा रख दिया जिसका हमारे वकला की राय में और अली ज़फ़र साहब ने जिस उम्दगी से इस केस को आर्ग्यू किया, हमें आप पर फ़ख्र है। पूरी पार्टी को और पूरी कौम को आप पर फ़ख्र है कि जिस बुर्दबारी से, जिस तहम्मुल से आपने केस आर्ग्यू किया और हम शुक्रगुजार हैं अदलिया के जिन्होंने एक सब्र आजमाइश से गुजरे और उन्होंने ऐसी हरकतें बर्दाश्त की जो कि नाज़ेबा थी। लॉ मिनिस्टर को क्या अख्तियार था कि वो रोस्टम पर आए और आके गुफ्तगू करें। अगर वो आना चाहते थे तो वो वकालतनामा हासिल करते आजमाइश से गुजरे। उन्होंने धमकाने की कोशिश की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई। बिलावल जरदारी ने क्या फैसला देने की कोशिश की, क्या सुनाने की कोशिश की, जजेस को मरूब करने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज साबित हो गया कि पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद है और वो पाकिस्तान के आइन के दिफा करने के लिए बिल्कुल उनमें पुख्ता अज़्म भी है और उनका इरादा, उसका आज आपने अमली मुज़ाहिरा देखा। मैं तमाम तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, मैं पाकिस्तान की आवाम को, मैं जमहूरी कदरों से मुंसलिक लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मैं वकला कम्युनिटी को
मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारा साथ दिया। हम अपनी लीगल टीम के शुक्रगुजार हैं और पूरी टीम यहाँ खड़ी है कि जिन्होंने ये एक पाकिस्तान की सियासत में एक नए सुनहरी बाब का इजाफा किया है। मैं समझता हूँ कि इस फैसले के बाद और इन इंतखाबात के बाद पाकिस्तान की सियासत एक नया रुख अख्तियार करेगी और इंशाअल्लाह इमरान खान बहुत जल्द आवाम से रुजू करेंगे और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की आवाम इस मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए उनका साथ देंगे और पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए, सियासी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए इमरान खान का साथ देंगे। मैं काफ लीग के उन 10 दोस्तों को भी सलाम पेश करता हूं जो अपनी पार्लिमानी पार्टी के और लीडर के फैसले के मुताबिक ज़ेर ज़बर नहीं हुए और यहाँ अदालत में आकर उन्होंने साबित किया कि वो अपने फैसले पर अटल हैं और वो इस किस्म के जो रातों रात बनाए गए ख़त हैं उसको वो खातिर में नहीं लाते। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है और मुबारक दिन है और इंशाअल्लाह ये गहरे नकूश छोड़ेगा पाकिस्तान की सियासत पर। शुक्रिया। मैं ये ज़रा सा बात करूँगा। सबसे पहले तो मैं आप इधर सबसे पहले तो जी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने पर। मैं साथ ही अली ज़फ़र साहब और पूरी लीगल टीम जो है इनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अली ज़फ़र साहब ने तो अब हैट्रिक कर दी है, 3 बहुत बड़े केस जीते हैं। तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत के मुस्तकबिल के लिए बड़े अहम केसेस हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ पाकिस्तान के अवाम को। पिछले 4 महीने में पाकिस्तान की सियासत ने एक नया रुख इख्तियार किया है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा नहीं हुआ था कि जमहूरी मैंडेट किसी और के पास हो और बंद कमरों की साजिशों को के बुनियाद के ऊपर उस अवाम के मैंडेट रखने वाले से इक़्तिदार छीना गया हो। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि न सिर्फ वो लीडर जो है वो झुकने को तैयार नहीं हुआ, बैरूनी मुदाखलत भी हो गई, दुनिया की बड़ी ताकतों ने भी जोर लगा लिया, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी बात कि कौम उस लीडर के साथ खड़ी हो गई। जिस तरीके से पाकिस्तान की कौम ने पिछले 4 महीने के अंदर दिखाया है कि वाकई वो एक कौम बन चुकी है और वो किसी की डिक्टेशन लेने के लिए तैयार नहीं है। आज जहां हम खड़े में आज ये जो फैसला हो रहा है, मैं खुसूसी तौर पे खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूं उन लोगों को जो यहाँ से बहुत दूर नहीं, जिन्होंने इस्लामाबाद में खड़े होकर टीयर गैस बर्दाश्त की, लाठी चार्ज बर्दाश्त किया। पूरे पंजाब के अंदर, कराची के अंदर जिस तरीके से टीयर गैस हुई, लाठी चार्ज हुआ, हज़ारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, झूठे मुकदमे बनाए गए, उसके बावजूद कौम खड़ी रही। और ये दलेरी जो कौम ने दिखाई, ये जो कौम ने फैसला दिखाया कि अब से गुलामी नामंजूर है और पाकिस्तान के फैसले किसी बंद कमरे में नहीं होंगे। कोई जिसका दावा है कि वो सब पर भारी है, वो 21 जुलाई की रात को एक और खत लहराकर पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट नहीं छीन सकता। मुबारक हो कौम को, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ हम आज भी समझते हैं कि मुल्क का मुस्तकिल हल जो है वो शफाफ इंतखाबात हैं। इंशाअल्लाह परवेज़ इलाही साहब ओथ लेंगे, वज़ीर आला मुंतखब होंगे और उन्होंने अपने इख्तियारात इमरान खान साहब को सौंपे हैं और उन्होंने कहा है कि मैं उनकी मशावरत से चलूँगा। हमारा एक स्पेसिफिक एजेंडा है, हम उस एजेंडे को फुलफ़िल करके हमारी ख्वाहिश होगी कि आवाम के पास जाया जाए और आवाम से एक फ्रेश मैंडेट लिया जाए शफाफ इंतखाबात के ज़रिए और एक ऐसे इलेक्शन कमीशन के ज़रिए जो वाक़तन गैर जानिबदार हो और फ्री,
फेयर और क्रेडिबल इलेक्शन कराने का मुस्तहिक है। ऑपोजिशन से देखिए, ऑपोजिशन नहीं, अभी तो हुकूमत है मरकज़ में, तो मैं अब ये कहूँगा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म से मज़ीद कौम को ना आजमाएं, ग्रेस शो करें, मुस्तफ़ी हों, असेंबलियों को डिसॉल्व करें और नए इंतखाबात की तैयारी करें और कौम को मौका दें कि वो अपने नुमाइंदे मुंतखब कर सके और जिस पर कौम एतमाद करे उसे हुकूमत बनाने का और कौम को इस दलदल से, इस भंवर से निकालने का मौका दें। जी अदालत ने जो आज पेरा पढ़ाया उसके अंदर एक जुमला उन्होंने कहा है कि डिप्टी स्पीकर ने जो काम किया है वो सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इस पर आप थोड़ी सी तशरीह करें कि सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब होता है तो क्या आर्टिकल 6 लागू नहीं होता? जी, वो अलग है, ये अलग सवाल है। जो आपका सवाल है सबवर्जन का, अगर बात की है सुप्रीम कोर्ट ने, उसका ये मतलब नहीं होता कि ऑटोमेटिकली आपका आर्टिकल 6 हाई ट्रीजन लग जाए। सबवर्जन का मतलब है कि आपने आइन शिकनी की है, आपने आइन की खिलाफ वर्जी की है, आपने जानबूझ के किया है, लेकिन उसकी ये मतलब नहीं कि आर्टिकल 6 भी ऑटोमेटिकली लग जाए। आर्टिकल 6 सिर्फ तब लगता है अगर आप आइन को किसी तरह से सस्पेंड कर दें या एब्रोगेट कर दें, तो ये उस मद में नहीं आएगा ये सवाल। आपका सवाल था जो फरतुल्लाह बाबर साहब का जो ट्वीट है, वो एक हमारे आइन में एक शिक है जिसमें ये लिखा है कि आप सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर के रूल्स कानून के ज़रिए बना सकते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि आप कानून के ज़रिए अदालत की जुरिस्डिक्शन या अदालत की जो ताकत है वो ले सकते हैं, वो गैर आइनी होगा। ये अगर प्रोसीजर की कोई बात होती है और अदालत को ज़रूरत है किसी प्रोसीजर की, तो वो पार्लियामेंट कानून बना सकता है। फैसले के मुताबिक, फैसले के बारे में एक बात कर लूँ, मैं पूछता हूँ उसके बाद। फैसले के बारे में मैं एक चीज़ कर दूँ, बड़ा 48 घंटे से तूफान खड़ा किया हुआ है कि खुसूसी बेंच बनाए जा रहे हैं और ये बेंच जो हैं हमें काबिल कबूल नहीं है। मैं कौम की याद दहानी के लिए कि तीनों मुअज़्ज़ज़ जज जो इस बेंच पर बैठे थे जिन्होंने आज ये फैसला दिया है, ये तीनों जज उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसके फैसले के जरिए इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई थी। नहीं, अभी तो 11:30 बजे पहुंचना है। तो ये बताइए, चौधरी शुजात बतौर पार्टी हेड, अगर सर कुरैशी साहब, चौधरी शुजात बतौर पार्टी हेड अगर इलेक्शन कमीशन को ये लिख दे रेफरेंस दायर करने का 10 मेंबरान जो सूबाई असेंबली के हैं, तो उस सूरत में वो 10 नाअहल हो जाएंगे। फैसले के बाद देखिए, पार्टी सरकार इस फैसले के बाद उसकी गुंजाइश ही नहीं बनती, उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। आज अदालत ने फैसला कर दिया, जो उनका इक़दाम था वो दुरुस्त था और जो डिप्टी स्पीकर ने उनके वोट रिजेक्ट किए थे वो गलत किए थे। आज फैसला आ गया, बाजी हो गया। मेरा ख्याल है, हम ये कहना चाहूँगा मैं कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि आइन और कानून की बालादस्ती हुई है। अदालत ने साबित कर दिया है कि किसी किस्म की बुलिंग टैक्टिक्स अदालत पे, कॉलेज या स्कूल में तो शायद चल सकती है, अदालतों पे नहीं चल सकती, और मैं अदालत का भी शुक्रगुजार हूँ। सर, ये आज जो फैसला आया है वो बिल्कुल दो टोक फैसला है, और अगर किसी ने ये बेवकूफ़ी की कि गवर्नर राज लगाने की कोशिश की, वो घंटों भी नहीं चलेगा, मुंह की खाएगा। सर, नून लीग के कारकुनान जो हैं वो हमजा शहबाज से इज़हार यकजहती के लिए प्रेस क्लब के बाहर पहुंचे थे, फैसला उनके हक में नहीं है, उसके हवाले से क्या कहें? लाहौर लिबर्टी चौक पे भी यकजहती के लिए पहुंचे थे। इस वक्त जब उनकी वजारत आला उनसे छीन ली गई है, वाकई उनके कारकुनों को उनसे इज़हार यकजहती भी करना चाहिए, अफसोस का इजहार भी करना चाहिए।